धामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कवियों की तरह आचरण करता है, घूमता फिरता है, अपने ज्ञान को देता रहता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत संदेश देता है, अपने से परिचित कराता है। वो परमात्मा 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है, 3 स्थिति से। एक स्थिति में वो वहां ऊपर रहते हैं। जब परमात्मा ऊपर सिंहासन पर विराजमान होते हैं तो उनके शरीर का जो नूर है, प्रकाश है, रोशनी है, लाइट है, एक रोम में, रोम कहते हैं बाल को, एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना नूर है उस परमपिता का। उस पूरी बॉडी का देख लेना कितना होगा। फिर वो परमात्मा यहां आता है तो हल्के तेज पुंज का शरीर बना लेता है, अपने शरीर, अपनी बॉडी को सरल करता है, अपने रूप को। यदि वो एज इट इज उसी प्रकाश युक्त यहां शरीर में आ जाए तो हमारी चरम दृष्टि नहीं दे सकती, हम सूर्य की तरफ नहीं देख सकते। और वो करोड़ सूर्य और करोड़ चंद्रमा जितना तो एक रोमकूप में प्रकाश है। इसलिए अपने शरीर को के रूप को हल्का करके यहां आते हैं। अब जब यहां आते हैं तब 2 स्थिति में आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में वो परमात्मा एक शिशु रूप धारण करके और जंगल के अंदर सरोवर के ऊपर खिले हुए कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। ये प्रत्येक युग में ये लीला करते हैं और जिस कारण से वो उस कमल के फूल पर आने के कारण नारायण कहलाते हैं। नार माने जल, आयन माने उस पर विराजमान होने वाला, इसलिए वो परमात्मा नारायण है। हम ही विष्णु जी को नारायण समझ रहे थे, शेषनाग पे लौट रहा समुद्र में, ये तो रची रचाई माया था। तो उस परमात्मा ने सारा कुछ रचा और प्रत्येक युग में आके ये लीला करते हैं, जिस कारण से वो नारायण भी कहलाते। अब जैसे भगवान कहते हैं तो भगवान हम इनको भी कहते रहे, ब्रह्मा विष्णु महेश को। ये अपने सत्र के भगवान है। जितना इनकी जैसे आपको डेफिनेशन बताई है कि एक मंत्री भी साहब कहलाता है, डीसी भी साहब कहलाता है और मुख्यमंत्री भी साहब कहलाता है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी भी साहब कहलाते हैं। तो इन साहबों में बहुत अंतर होता है। तो इसी प्रकार वास्तव में साहब कौन है? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी, जो हमारे राष्ट्र के कुल मालिक हैं, राष्ट्रपति। तो इसी प्रकार अन्य भी साहब हैं, एक एसडीएम भी साहब को आता है, तहसीलदार को भी साहब कहते हैं। तो ऐसे ये भी नारायण है विष्णु जी, ये समुद्र पर लेट गया शेषनाग की सैया। तो लेकिन वास्तव में नारायण कौन है? ये इसलिए नारायण शब्द चला है भगवान के बारे में कि वो प्रत्येक युग में आता है और ऐसे सरोवर के अंदर कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण करके विराजमान होते हैं। वहां से उनको नवजात शिशु रूप में कोई निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं और परमात्मा की उस परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। परमात्मा कबीर साहब प्रत्येक युग में आते हैं और वो उनकी परवरिश की लीला होती ही ऐसे है। अभी 600 वर्ष पहले जो कलयुग में परमात्मा आए तो लहरतारा तालाब पर कमल के फूल पर आकर विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के एक जुलाहा उठा ले गए थे, दानक, और उन्होंने 25 दिन तक ना दूध पिया ना अन्न खाया। 25 दिन की आयु जब कर रहे थे परमात्मा लीला में, तो उस समय वो बहुत चिंतित हो गए। तो परमात्मा ने एक लीला की थी और वो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। 600 वर्ष पहले धर्मदास की लिखी हुई कि एक कंवारी गाय लाई गई थी, उसने दूध दिया था और भगवान कबीर साहब ने तब वो आहार किया था। उस गाय ने, परमात्मा बड़े हुए तब तक कंवारी गाय दूध दिया करती थी, भगवान पिया करते थे, वो कभी गर्भवती नहीं हुई। तो ये लीला भगवान की उस जीवनी में लिखी हुई है 600 वर्ष पहले कबीर सागर में। वही वेद बताते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ लीला करता है तो उसकी परवरिश की लीला कंवारी गायों के द्वारा होती है। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। और हु इज कबीर? वो धानक रूप रहा करतार। अब उन महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान मिला उनमें से कौन कौन है आपको दिखाते हैं।
आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले, उनको भगवान मिले। आदरणीय मलुकदास साहिब जी आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुटानी जिला झज्जर हरियाणा वाले, आदरणीय घीसा दास साहिब जी गांव खेखड़ा यूपी वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी काशी नगर वाले। अब आपको थोड़ा सा इन महापुरुषों ने जो भी परमात्मा के विषय में जानकारी दी है वो सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, परमात्मा की महिमा का गुणगान करना और श्रवण करना, लेकिन सच्चे दिल से, सच्ची लगन से, तब वो हमारे अंदर असर करता है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा मिले, और जैसा कि वेद बताते हैं कि परमात्मा ऊपर रहते हैं, वहां से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, सह शरीर आते हैं, सह शरीर चले जाते हैं। जिस समय परमात्मा धर्मदास जी के साथ बहुत वर्ष रहे और जब चले गए सतलोक में, उनके जाने के बाद जो व्याकुलता उनको उत्पन्न हुई, धर्मदास जी ने परमात्मा के विषय में क्या कहा? आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन जम की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, थारे दर्शन से मारे पाप कटत हैं, निर्मल होवे जी शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, अमृत भोजन मारे सतगुरु जी में, शब्द दूध की खीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे हिंदू के तुम देव कहाए, हिंदू के तुम देव कहाए, मुसलमान के पीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, दोनों दीन का झगड़ा छिड़ गया, टोहे ना पाए शरीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे धर्मदास की अर्ज गुसाई, धर्मदास की अर्ज गुसाई, खेवा लंगाइयों पर ले तीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर। अब धर्मदास जी ने क्या बताया कि सतलोक से चलकर आए और काटन जम की जंजीर। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठर अग्नि प्रतिपाले। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने। गरीबदास साहिब जी कहते हैं, गांव छुटानी जिला झज्जर वाले, अजब नगर में, उस अजब सतलोक में जो भगवान जहां रहते हैं,
अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, आकर लेकर गए सतलोक में, फिर वापस छोड़ा। जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। यहां गरीबदास जी क्या कहते हैं, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, यहां से आकर लेकर गए। जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने। चादर तान के सोना मुहारा है, हमारे यहाँ देसी लोकल लैंग्वेज का में ये भाषा में लिखा हुआ है। ये कहा करते कि कैसे चादर तान के सो गया, जैसे कोई लेट रहा होता, सो रहा होता, कि कैसे चादर ताने सोया है, काम हो लिया तेरा पूरा, यानी कोई काम नहीं रहा तेरे को, निश्चिंत होकर सोना, चादर तान के सो जाना, कि वहां जाकर मुझे परम सुख हुआ। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आकर झिल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर ताने, यानी कहते निश्चिंत होकर वहां ठाठ से सोए, वहां कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई जन्म मरण नहीं, कोई रोग नहीं, किसी प्रकार का अभाव नहीं, भगवान की झलक हमेशा हमारी आंखों के सामने रहती है। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं वो कुल के सिरजनहारे। अब क्या बताते हैं, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर हैं, भक्ति हेत काया धर आए अवगत सत कबीर हैं, हरदम खोज हनोज हाजर त्रिवेणी के तीर हैं, दास गरीब तबीब सतगुरु बंदी छोड़ कबीर हैं। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो का सीमा है कबीर हुआ। सब पदवी के मूल हैं ये सकल सिद्धि हैं तीरे, दास गरीब सतपुरुष बजो वो अवगत कला कबीर। जिंदा जोगी जगत गुरु ये मालिक मुर्शिद पीर, तो दीन झगड़ा मंडा पाया नहीं शरीर। एक मलुकदास नाम के महापुरुष हुए हैं, बहुत बड़े किसान थे, अरोड़ा जाति से थे। परमात्मा उनको मिले, थोड़ी सी झलक सुनाते हैं, क्योंकि वेदों ने बताया कि वो परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं। मलुकदास नाम के अच्छी आत्मा थे, किसान थे, खत्री अरोड़ा जाति से थे, लेकिन पुण्यात्मा तो पुण्यात्मा ही रहती है। तो परमात्मा क्या लीला किया करते हैं, पहले कहीं भी किसी क्षेत्र में आ जाते थे। जैसे दास बता रहा था, भगवान 3 प्रकार से हमारा धारण पोषण करता है। एक तो स्थिर वहां शरीर में रहते हैं, तेजों में, शरीर में, सतलोक में। दूसरा वो शिशु रूप धारण करके प्रत्येक युग में एक ही लीला करते हैं ऐसी। और फिर अन्य जो शरीर धारण करके किसी साधु संत के रूप में कहीं पर भी किसी के वहां प्रकट हो जाते हैं। और पहले तो ऐसा कम्युनिकेशन था नहीं आपस में, 150 किलोमीटर दूर कोई बैठा रहे, 10 दिन 1 महीने में पता ना लग गया उसका वहां कौन रहा करता। ऐसे उस समय परमात्मा कहीं भी प्रकट हो जाते थे और वहां रहते थे 1-2 वर्ष, 4 वर्ष, 10 वर्ष, और अपना नाम गाम बताते नहीं थे। हम भी सुना करते थे कि एक साधु आया था, उसने नाम गाम नहीं बताया, पड़ा पहुंचा हुआ था और उसकी महिमा गाई जाती थी, परंतु ये नहीं पता होता था वो कौन थे, कहां से आए थे, कि वो बताया नहीं करते थे। तो ऐसे परमात्मा एक स्थान पर रह रहे थे, आश्रम बनाकर छोटा सा, और वहां से फिर उनके भक्त गांव नगर में हो जाते थे। एक गांव में 4-5 घर थे, 5-6। तो भगवान वहां जाते थे, गांव गांव में, नगर नगर में अपना अमृतवाणी सुनाया करते थे, बोल बोल के जैसी लीला भगवान किया करते। तो मलुकदास के गांव में 4-5-6 भक्त परिवार थे। तो गुरुजी वहां गए सत्संग करने के लिए। तो सभी ने प्रार्थना की, आज हमारे घर करना, कल हमारे घर करना, हमारे घर चरण रखना। अब गुरुजी जाते हैं तो उत्तम भोजन बनाया जाता है। तो पहले दिन एक घर में सत्संग किया, बढ़िया खीर खांड का भोजन, हलवा बनाया गया,
अगले दिन दूसरे के घर में, अगले दिन तीसरे के घर में। तो आसपास के लोग इस ज्ञान से परिचित ना होकर विरोधी हो जाते हैं। और जगत और भगत के विचारों का मतभेद होने से एक दूसरे के विरोधी ये स्वाभाविक हुआ करते हैं, क्योंकि जो क्रियाएं भक्तों की होती है वो जगत की नहीं होती, और जगत को वो अच्छी नहीं लगती, और भक्तों के लिए वही फाइनल होती है, उसी से उनका कल्याण होता है। जिस कारण से वो गांव का चौधरी था, 800-900 बीघे जमीन थी उस मुल्कदास के। पहले तो मुल्क चौधरी मुल्क सिंह था, वो मुल्कदास क्यों कहा था, मुल्कदास तो पाछा बनाया भगवान ने उसको। अब चौधरी मुल्क सिंह अरोड़ा जी के पास गांव के कुछ व्यक्ति गए, जी ऐसे ऐसे गांव में ठग आ गया है और लूट रहा है, बढ़िया माल खावे है, खीर खांड के भोजन कर खाता है, और ये अपना बिगाड़ रहा सारे हिसाब किताब को। और ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में वो उठ पटांग बोलता है। अरोड़ा जी भी कृष्ण जी के पुजारी थे, मुल्कदास जी। तो मुल्कदास ने कहा, सोचा बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो अपने सत्र से काम करते हैं, भगवान से डरने वाले होते हैं। उन्होंने सोचा भाई ठीक है, मैं देखो पहले वेरीफाई करूंगा फिर कोई एक्शन लेंगे। अब कुदरती वो सुबह घूमने के लिए जा रहा था, जिस रास्ते से वो जाया करते थे उसके साथ में किसी भगत का मकान था, उसमें भी उस दिन हलवा बन रहा था, हलवे की महक जाया करे दूर तक। तो उसने देखा रहा क्या हो रहा भाई, मुल्कदास जी ने, मुल्क सिंह ने देखा, तो झांक कर क्या कर रहे हो तुम, आज किस खुशी में हलवा बना रहे हो। उन्होंने बताया, चौधरी साहब हलवा तो कद्दे बना ले, हमारे गुरु जी आए हैं, राजा आप भी खा लो, और सत्संग हुआ है, हमारे गुरु जी आए इसलिए बना रखे हैं। तो उसने देखा कि यूं है वो गुरु जी दिखे, कहाँ। कहने लगा, कितने दिन हो गए तुम्हारे गुरु जी का आए? अजी आज चौथा दिन है। कहाँ तुम्हारे गुरु जी? को बैठे सामने। मुल्कदास चौधरी साहब गया वहां पर, कहने लगा, भाई ठग तू करके क्यों नहीं खाता, क्यों दुनिया को ठगता है? इन गरीबों को तो लग रहा चूसने के लिए, अपना करके खाया करे। तो परमात्मा बोले, चौधरी साहब मुझे तो भगवान बगैर किए ही दे रहा है, तो मुझे क्या जरूरत है करने की। अब परमात्मा के सामने उनकी वाणी में कसक थी। तो मुल्कदास ने सोचा, भाई संत है, भगत है, ज्यादा खसना ठीक नहीं इसके साथ, चलो इसने जो कह दिया सो कह दिया। तो उसने ढंग से उत्तर दिया कि एक बात बता महाराज जी, ये भगवान मुझे क्यों नहीं देता बगैर किए? परमात्मा बोले कि तुझे विश्वास नहीं है, तेरे पास वो भक्ति नहीं है जिसमें भगवान बगैर करे भी दे देता है। अब वो भक्ति तो इतनी समझा नहीं, कहने लगा कि एक शर्त रख। मुल्कदास जी बोले, बोल। कबीर साहब बोले, क्या? कि आज मैं कुछ नहीं खा के आया हूं, घर से निकला हूं, और शाम तक यदि तेरे भगवान ने मुझे भोजन दे दिया मेरे बिना किए ही मैं ऐसी जगह जाऊंगा, तो मैं तेरा शेष हो जाऊंगा, भोजन दे दिया थे। और नहीं भोजन दिया मुझे तो तुझे अपने खेतों में मजदूर लगाऊंगा, मंजूर है? परमात्मा बोले, मंजूर है। अब वो चला गया, उसके खेत थे पूर्व में, अब जा पहुंचा पश्चिम में, गांव नगर से दूर दूसरे के क्षेत्र में। पहले जंगल बहुत होते थे, और वहां जाकर एक वृक्ष पर चढ़ कर बैठ गया। आकाश देखूंगा मुझे कैसे यहाँ कौन भोजन करा देगा, वहां तो कोई जा ही नहीं सकता। अब उधर क्या हुआ कि ये गडरिये होते हैं भेड़ बकरियों वाले, उनका कोई त्योहार था। वो कहने लगे, भाई एक खीर बना लो, चावल करते ले आए थे वो। तो उन्होंने उसी वृक्ष के नीचे डेगचा बना के, चूल्हा मिट्टी खोद के और वहां बना लिया, लकड़ बाल के खीर बनाने लग गए। एक दो गायें थी, उनसे दूध निकाल लिया, और वो बकरी चराने वाले दूर चले गए कि हम आ जाएंगे अपने आप, तुम तैयार करो तब तक। उसके साथ से एक रास्ता जाता था, और उस रास्ते से काफी दूर कुछ घोड़ों की टाप सुनाई दी और धूल उठती नजर आई उन खीर बनाने वालों ने। उनका तो पता था, जंगल में उनको ज्ञान होता था कि ये कोई डाकू आ रहे हैं, उनको पता था रास्ता भी यही है। वो छोड़ कर बनता हुआ खीर ख्यार भाग गए अपने मित्रों के पास। अब जो ही वो डाकू वहां आकर रुके, उन्होंने देखा भाई ये क्या हो रहा है इसमें, सारे नीचे उतर गए। तो उनमें से एक डाकू ने जाकर देखा कि उसका ढक्कन उठा के देखा कि इसमें खीर बन रही है।
उन्हें भूख लाग रही थी डाकुओं ने, कहने लगे भाई पहले खीर खावांगे, रुक जाओ। उनमें से एक समझदार सा था, वो कहने लगा कदे हमारे साथ धोखा हो जाए भाई, कोई इसमें विष डाल गया हो, पहले टेस्ट करना चाहिए, चेक करो फिर खाएंगे। तो चेक करने के लिए कोई पशु पक्षी देखने लगे भी उसमें से कुछ उसको खिलाते हैं। तो उन्होंने कहा अरे बनाने वाले कहाँ चले गए, ये छुप रहे होंगे तो देखो उनको, उन्हीं को खिलाएंगे पहले। इधर उधर देखा कोई नहीं पाया, फिर ऊपर ने देखा तो मुल्कदास बैठे ऊपर, चौधरी साहब। उन्होंने सोचा कि यही है, ऊपर छुप गया डरता। उन्होंने कहा डाकुओं ने कि आजा भाई नीचे आजा। अब उसने सोचा, जब तक उसने ध्यान नहीं था कि ये कौन है, वो तो क्यों आंख नीचे बैठा था, अगेन जानते न कोई देख ना ले मुझे। तो उसने कहा कि ना आऊं मैं नीचे नहीं आऊं आज। तो उन्होंने देखा कि मारो इसको गोली। तो उन्होंने देखा तो भाई गोली बंदूक भी ले रहे हैं। तो बोला मारियो ना, मैं नीचे आ जाता हूं। वो नीचे आ गया, एक पात्र में खीर निकाल कर करके ठंडी, और कहा इसको खा। वो नौका मैं खीर कती नहीं खाऊं, क्योंकि प्रतिज्ञा कर कह रहा चेला बनना पड़ा चौधरी साहब ने। और उनका पक्की जचगी किसी ने कुछ ना कुछ मिला रखा है, निकम्मे ने, पक्का चोर है। वो खीर तो नाट्य, वो धक्कत खाऊं, उसका दो मारे जूत लात मारी अखा बैठ के। वो इतनी थोड़ी डाल रखी थी, और डाली को और खा, जल्दी पता लग गया कि नहीं खाओगा तो जल्दी पता लगेगा इसका। 1 घंटे वहां बैठाए रखा, फिर उसने सारी कहानी बता दीजिए, मैं इसलिए नाटू था, मारो मत मरे, हमारी एक संत के साथ प्रतिज्ञा थी, आज वो सफल हुए, मैं हार गया। तो उन्होंने बोले बात जा तू जाते। अब उसका एक मारा जो तरह भाग लिया सीधा। अब वो जब उसके ऊपर आपत्ति आई तो डाकुआ का फंस गया। अरे इनका इन कौन पूछने आई, मार देंगे गोली तरह। तब याद किया उसी को जो उनके गुरु जी, नाम तो जाना नहीं था, उन गांव वालों के नाम जानता था, गांव वाले के, कि हे धन्ना के गुरु जी आज मेरी जान बचा दे, मैं तेरा पक्का चेला बनूंगा। और जान तो बचानी थी परमात्मा ने, तो पक्की निश्चय कर लिया कि आज जब जान बच गई, जान दे चरण छूंगा उस महापुरुष के। तो वहां से भाग गया थोट पूरी सपेटते, परमात्मा के चरणों में आकर पड़कर रोने लग गया। परमात्मा बोले सुना भाई, भगवान ने सेवा करी कुछ? बोला जी आपका भगवान तो मर मर खीर खिलावा है, और मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, मेरी जान बख्श दी आप। तो तब उस मुल्कदास ने क्या कहा, जब सारे ज्ञान से परिचित हुआ और सतलोक में ले गए भगवान, फिर वापस छोड़ा उस प्यारी आत्मा को। जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर, एक समय गुरु बंसी बजाई कालंदरी के तीर। सुर नर मुनि जन थक गए थे, वो रुक गया दरिया नीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। काशी तज गुरु मगहर पहुंचे, दोनों दीन के पीर। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, ढूंढा ना पाया शरीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर। कोई गड्ढे कोई अग्न जरावे, नेक न धरते धीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजर अमर शरीर। जपो रे मन साहेब नाम कबीर। 4 दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। दास मलूक सलूक कहते हैं, हो जो खसम कबीर। जपो रे मन
साहेब नाम कबीर। अपना आत्मा वेद बताते हैं, परमात्मा ऐसी लीला करता है। आंखों देखे वो महापुरुष बताते हैं कि जो काशी के अंदर धानक रूप में आया था वो परमात्मा, वो पूर्ण परमात्मा है। उन्होंने सचखंड में देखा और फिर यहां पर देखा जब उनकी महिमा गाई। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा बेई नदी सुल्तानपुर शहर के साथ से बहा करती थी, जहां नानक जी एक नवाब के यहां नौकरी किया करते थे और सुबह सुबह स्नान करने के लिए जाया करते थे। वहां परमात्मा मिले एक संत महात्मा साधु के रूप में। उनसे काफी 2 बार मिले, दूसरी बार फिर उनको अंतर्ध्यान किया, दरिया में डूबने का बहाना करके शरीर को रख दिया वहां अप स्ट्रीम के अंदर 2-3 किलोमीटर दूर जंगल में सुरक्षित, और परमात्मा उस आत्मा को लेकर गए सचखंड में। वहां से फिर उनको वापस छोड़ा। तीसरे दिन, उसी दिन थे वो प्रथम उदासी उन्होंने काशी की। परमात्मा ने कहा था मैं बनारस में रह रहा हूं, कबीर मेरा नाम है और जुल्हा मेरा काम है। अब नानक साहिब जी ने भगवान को वहां देखा और फिर उसको उनको ये यकीन नहीं हो पाया कि परमात्मा जुल्हा धानक कैसे हो सकता है। तब जब उन्होंने काशी में आकर भगवान को देखा उस जो धानक रूप में, ओए होए, तब उन्होंने क्या कहा, एक सुआन दुई सुआनी नाल भलकई भोकाई सदा बियार और कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, ये धानक रूप रहा करतार। गुरु ग्रंथ साहिब के पन्ना नंबर 24 पे ये वाणी अंकित है और नानक साहिब की महिला पहला की वाणी है। मैं पथ की बिंदने करनी की कार, वो बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहो आस एहे आधार। कि ये काल तो विकराल है, ये तो बिगड़ रूप है, यहाँ का बुरा हाल कर रखा है इसने, और मुझे आपके उस सतनाम की आस है, उसी का मुझे आधार है, और आपका ये सतनाम पूरे विश्व को पार कर दे। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं ए हो आस ये हो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाथ, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता। हाई सूरत मुलुक की वेश, ओए हाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरासी आना पोता बार, ये धानक रूप रहा करता। परमात्मा को काशी में देखा जब नानक साहिब जी ने, ये ठगवाड़ा ठगी देश, प्यार से कह रहे हैं ये ठग, ये बैठा भगवान खुद, जो मैंने सचखंड में देखा वो जो का तू ये धानक रूप रहा करता, लोगों धानक रूप रहा करता। फिर कहा था कि 731 पृष्ठ पे कहा है कि अंधला चुंधला नीच जात परदेसी, मेरा खिल आवे तिल जावे, 1 सेकंड में यहाँ 1 सेकंड में ऊपर पावे, अरता की संगत नानक रेंदा, कैसे मुंडा पावे। 721 पृष्ठ पे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार, हक्का कबीर करीम तू बे ए परवरदिगार। कि हे सत कबीर, हक्का कबीर, बेऐब परवरदिगार, तू सच्चा करतार है, सारी सृष्टि का रचनहार तू ही है। तो इस प्रकार इन महापुरुषों ने परमात्मा को पाया। अब आदरणीय दादू साहिब जी ने जब परमात्मा मिले थे 7 वर्ष की आयु में, बालक थे छोटे से दादू जी, परमात्मा उनको सचखंड लेकर गए। 3 दिन 3 रात तक बेहोश पड़े रहे, कोमा में थे दादू जी। सारे हाहाकार मच गई, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, सब वैद्यों को झाड़ फूक वालों को करवा लिया, दिखा लिया, कुछ नहीं हुआ। जब तीसरे दिन परमात्मा ने वो आत्मा वापस छोड़ी, उसके बाद वो खड़े हुए और देखा हाहाकार मच रही थी। वैसे तो सोपन भी मान लेते, जब देखा हो मैं तो भगवान के साथ गया था, मैं तो परमात्मा के साथ गया था, और 3 दिन तक वहां देखा और ऐसे ऐसे जैसे रास्ते में जो दिक्कतें आती हैं वो भी दिखाई दादू जी को। फिर क्या बताया है, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमारे, दादू दूसरा कोई नहीं वो कबीर सिरजनहारे। अब आदरणीय रामानंद जी को परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, सचखंड ले गए। वो ज्यादा विद्वान पाक रहे थे, संस्कृत भाषा गणी जाने थे, ब्राह्मण कुल में जन्म था,
1400 ऋषि बना रखे थे जो उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान को आगे जनता में प्रचार किया करते थे और बहुत बड़ा बोलबाला था। 104 वर्ष के वृद्ध हो चुके थे रामानंद जी, जो परमात्मा कलयुग में काशी में आए हुए थे। वो 5 वर्ष की लीला में आई हुई थी भगवान की, यानी 99 वर्ष का अंतर था। परमात्मा 5 वर्ष के और रामानंद 104 वर्ष के महर्षि, विद्वान, कंठस्थ याद कर रखा चारों वेदों के मंत्रों को, गीता को, पुराणों को, और बोला धारावाहिक संस्कार सुनाया करते थे। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब